ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 111वें नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। कल हमने 110वें श्लोक पे चर्चा करी थी, जिसमें 108 नंबर से ये क्रम चलता हुआ आ रहा है। श्रीपाद को पहले उनकी क्रीड़ाओं के दर्शन हुए, उसके बाद जो जो जैसे जैसे दर्शन हुए उन नामों से श्रीपाद ने पुकारा और उन्हीं नामों से जैसे दर्शन हुए उनको देखने की इच्छा करी। फिर आबाद गति से उनकी स्फूर्ति वहीं से प्रारंभ हुई और 110वें में फिर जहाँ वहाँ स्फूर्ति में विराम आया नहीं था 109 में, 110 में आगे वहीं से फिर स्फूर्ति प्रारंभ हुई। और स्फूर्ति में जब विराम आया तो आज 111वें नंबर श्लोक में फिर प्रार्थना कर रहे हैं। श्यामे चाटुरुतानि कुर्वती सह आलपन प्रणेत्री मया गृहनाने च दुकूल पल्लवम अहो हिंकृत्य माम दृक्ष्यसि विभ्राणे भुजवल्ली उल्लसतिया रोम सृजाम अलंकृताम दृष्ट्वा त्वाम रसलीन मूर्तिम अथ किम पश्यामि हास्यम ततः। ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधे, जहाँ लीला में विराम आया था वहीं आगे से आज उनकी इच्छा हुई कि मैं और आगे ये देख पाऊँ। तो वो क्या देख पाऊँ, प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे श्याम सुंदर तुम्हारे प्रति चटुकारिता का विस्तार करेंगे, पर तुम उनके प्रति ध्यान न देकर मुझसे वार्तालाप करती रहोगी। श्याम चटुरुतानी कुर्वती, श्याम आएंगे और वहाँ अपने चटु वाक्य से, चटु वाक्य मतलब अपनी चतुराई भरी जो बातें हैं वो आपसे करेंगे। सह आलापान प्रणेत्री मया, और आप जो है आप वो ध्यान ना देके कि वो क्या बोल रहे हैं, आप मुझसे ही बात करती रहोगी। विदग्धराज तुम्हारे सौंदर्य पर लुब्ध होकर तुम्हारा उतरिये पकड़ लेंगे, तब भी तुम हुंकार करती हुई अहो कहकर मेरी ओर देखोगी। गृहनाने च दुकूल पल्लवम अहो, वो आएंगे और प्रेम से आपका पल्लू पकड़ेंगे, और जैसे ही वो पकड़ेंगे तो आप अहो कह के एकदम ओ, जैसे हम कोई ऐसे पकड़ ले तो हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम कहीं बाजार में जा रहे हैं, आपका कहीं कोई कपड़ा अटक गया तो आप ओ ऐसे करके हटाओगे और चलोगे। आपका इससे उससे तो मतलब नहीं है कि किसी ने पकड़ लिया है या कोई मुझे खींच रहा है, सबको पता है कि गलती हो गई, गलती से अटक गया। तो किशोरी जी यहाँ पे बड़ा स्मार्टली वो पकड़ रहे हैं और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे गलती से उनके हाथ में आ गया, और अहो करके ऐसे छुड़ाएंगी और फिर वही उनसे मंजरी जो साथ में है उनसे बात करने लग जाएंगी। मानो ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं है कि ये खड़े हैं, मुझे ही छेड़ रहे हैं, मुझे ही पकड़ रहे हैं, जैसे गलती से हो गया, मतलब बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं उन्हें। विभ्राणे भुजवल्लिम उल्लसतिया रोम सृजाल अलंकृतम, और जब ऐसा कहकर तुम मेरी ओर देखोगी, ओहो कह के ऐसे हटा के मेरी ओर देखोगी, तो रसिक शेखर इस पर और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे, आकृष्ट हो जाएंगे। पहले उन्होंने पल्लू पकड़ा था, अब आपका हाथ पकड़ लेंगे, भुजवल्ली धारण कर लेंगे। विभ्राणे भुजवल्लिम, जैसे ही वो आपका हाथ धारण करेंगे तो उस स्पर्श सुख से तुम रोमांचित होगी। उल्लसतिया रोम सृजा अलंकृतम, और इससे आपका रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाएगा, जैसे एक्साइटमेंट में, उल्लास में आपके रोम छिद्र जो है वो खड़े हो जाएंगे। क्या मैं तुम्हारी उस समय की रसलीन मूर्ति और हास्य मधुर श्रीमुख देख पाऊंगी? दृष्टवा त्वाम रसलीन मूर्तिम अथा किम पश्यामी हास्यम तथा। समझ रहे हो ना, ये संस्कृत भी, कि आपकी वो रसलीन मूर्ति और किम पश्यामी, इसके पश्चात जो आप हंस रही होगी, हास्यम तथा, क्या मैं वो हास्य और वो आपका जो उल्लसित होना है, क्या ये मैं देख पाऊंगी? ये प्रार्थना श्रीपाद कर रहे हैं।
बाबा इनकी प्रार्थना से बड़े प्रसन्न होकर ऐसा पहले बोल रहे हैं कि देखो कैसा अपूर्व रसमय ग्रंथ है ये श्री राधा रस सुधा निधि, मानो लीला रस के अमृत का प्रवाह चल रहा है। कोई रुक ही नहीं रहा है उनका लीला अमृत, जो उनके स्फुरन हो रहा है, जो लीला उनके हृदय में आ रही है, उसका एक प्रवाह चल रहा है। मतलब अभी हम देख रहे हैं 108 से लेके अभी तक एक सीरीज में लीला चल रही है। तो जब एक सीरीज में चल रही है तो ऐसा मानना होगा कि जैसे थोड़ी देर के लिए ही उस लीला में विराम आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कल शायद कथा के बाद चर्चा कर रहा था ये, कि जब लीला में विराम आया, तो जब विराम आया तो उसके बाद विपुल उनका जो आर्थ, जो उनकी अवस्था होती है, मतलब वो इतना रुदन होता है कि रुदन होते होते हो सकता है कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और श्रीपाद रुदन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो हम क्रम में पढ़ रहे हैं एक के बाद एक श्लोक, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई क्या हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि बस, मतलब हमारा शब्दों पे ध्यान ही नहीं जाता, हम सोचते हैं विपुल विलाप कुछ नहीं है, मतलब बस विपुल विलाप एक शब्द बन के रह गया हमारे लिए कि बस ऐसा हुआ, वो थोड़ा सा रोए और शायद फिर से लीला प्रारंभ हो। ऐसा नहीं है। सिर्फ विलाप भी ना कह के जब विपुल विलाप कहते हैं तो मतलब बहुत रो रहे हैं, मतलब ऐसे कि हम अगर देखें तो उन्हें देख के हमें रोना आ जाए कि कितना व्यक्ति तड़प रहा है, ऐसे तड़प जाता है व्यक्ति। मतलब इस जगत में जैसे किसी का सर्वस्व चला गया हो, एक आदमी का सारा परिवार है, सारे परिवार वाले चले गए, अब कुछ धन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, वो कैसे रोएगा कि मैं क्या करूं अब जी के। वो जैसे सुसाइडल जिस व्यक्ति की हालत हो जाती है ना, ऐसी हालत होती है। और ऐसी हालत में जब वो रो रहे हैं तो फिर उनको वो राधा रानी लीला स्फुरित करा देती, और फिर उन्हें ऐसा होता है, फिर तो वो यहाँ के है ही नहीं, फिर तो वो वहाँ चले गए, अब वो वहीं है। और लीला जब चल रही है तो लीला जो चल रही है वो भी ऐसा नहीं है कि ये जैसे हमने तो लीला पढ़ ली, आधे घंटे की कथा होती है, आधे घंटे में हमने लीला, आप पढ़ने लगोगे तो शायद 15 मिनट में आप एक श्लोक पढ़ लोगे, 20 मिनट में पढ़ लोगे, तो 15-20 मिनट में आपने पढ़ा तो ऐसे लगा कि 15-20 मिनट की उनका स्फुरण हुआ होगा। ऐसा नहीं है। स्फुरण जब होता है तो लिखने में कम आता है, पर जब स्फुरण होता है तो हो सकता है कहीं कहीं घंटे, 2-2 4-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, या कई दिन स्फुरण में ही रहे हो, एक दिन पूरा स्फुरण में ही रहे, और हटा तो हो सकता है वो विपुल विलाप 2 दिन का विलाप हो गया। मगर अभी जो 108 से निर्बाध एक ही लीला चल रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि इसमें विलाप जो है वो काफ़ी कम समय के लिए हो रहा है, और लीला जो है वो ज़्यादा समय के लिए उनके हृदय में चल रही है। तभी एक के बाद एक वहीं से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब एक लीला चल रही है और उसके बाद विलाप हुआ तो फिर जो प्रार्थना होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं से प्रारंभ हो। लेकिन जब सेम ही लीला चले जा रही है ना, तो ऐसा लगता है कि विलाप का पोर्शन कम रहा होगा और उनकी जो स्फूर्ति है उसका ज़्यादा समय रहा होगा। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि मानो लीला रस के अमृत का प्रवाह अभी चल रहा है, ये प्रवाह की तरह वही लीला चले जा रही है। लीला पुरुषोत्तम की ब्रज लीला माधुरी की तुलना नहीं है। एक तो ब्रज माधुरी और उसमें भी साक्षात श्रृंगार रस। श्री गोविंद का ब्रज सुंदरियों के साथ मधुर रसमयी लीला का चमत्कार है ये जो हम लोग देख रहे हैं। और सबसे ऊपर वृषभानु नंदिनी श्री राधा के साथ श्रृंगार रसमयी लीला। एक तो ब्रज सुंदरियों के साथ श्रृंगार रसमयी लीला, पहले तो श्री कृष्ण की ब्रज लीला, इसमें ब्रज लीला भी है राधा रस सुधा निधि में, जैसे हम देखते हैं गोष्ठी से आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल निभृत निकुंज की लीला है। अब 108 में हमने पढ़ा तो उसमें जो क्रीड़ा कर रहे हैं वो निकुंज की लीला है, उसमें सखियां भी देख रही होती हैं, सारी सखियां भी साथ में ही होती हैं, जो गेंद खेल रहे हैं, आंख में चोनी खेल रहे हैं ना, उसमें सखियां भी साथ में हैं, मंजरियां भी साथ में हैं। तो एक तो ब्रज लीला, फिर उसके साथ निकुंज लीला, फिर उसके बाद निभृत निकुंज लीला, और निभृत निकुंज लीला तो होती किशोरी जी के साथ है, तो वृषभानु नंदिनी के साथ उसके अंदर की भी श्रृंगार रसमयी लीला मानो समस्त लीलाओं का सार है। ये जो इतनी निगूढ़ लीला है, इसके आस्वादन के लिए योग्य आधार की आवश्यकता है। अगर हमें इसका आस्वादन करना है तो हमें इसका योग्य अधिकारी बनना होगा इसका आस्वादन करने के लिए। श्री राधा की किंकरियां ही इस निगूढ़ लीला रस माधुरी के आस्वादन की योग्य अधिकारिणी है। अगर हम मंजरी भाव में प्रवेश कर जाते हैं, शायद यही चर्चा पिछले श्लोक में भी हुई थी कि हमें वो, या पिछले या उससे पिछले में, कि हमें उतना अधिकारी होना पड़ेगा इसके लिए, अपने भीतर मंजरी भाव को जागृत करना होगा,
हम जब माला कर रहे होते हैं उस समय तो हमें जैसे कंसंट्रेशन लेवल हमारा ज़्यादा होता है जब नाम ले रहे हैं। नाम लेते समय एकांत में ये भी चिंतन करना चाहिए कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं किशोरी जी की मंजरी हूँ, मैं ये स्वरूप हूँ। जैसे हम लोग ज़्यादातर उस पर जो परिक्रमा इत्यादि करते हैं, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। या जब एकांत में जैसे सोने लगे, अब जब आप सोने लगे हो तो उस समय थोड़ी देर तो माइंड चलता है, थोड़ी देर के बाद नींद आती है। जब चल रहा है तो पर्पसली सोचें कि आज मैं यही चिंतन करूंगा कि मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि मैं ये देह नहीं हूँ। थोड़ा इस पर चिंतन करें। जब आप चिंतन करोगे तो फिर आपके पास प्रश्न आएंगे कि कैसे, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, इस टाइम कैसे मान लूँ, ये कैसे मान लूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जो मैं हूँ अभी, जो मैं अपने आप को ये अमुक कोई भी जो हमारा नाम है, हम अपने आप को ये मानते हैं। अब जब अगर इस देह का अंत हो गया, जिसे हम देहांत बोलते हैं, अब ये देहांत हो गया, अब जो दूसरा देह मिला, अब दूसरे देह को तो हम जानते ही नहीं है और इस देह की हमारे भीतर कोई स्मरण नहीं रहेगा। अब वो रहेगा तो वो व्यक्ति कैसे जानेगा कि मुझे शुरू से ही भक्ति करनी है, मुझे अब ऐसे ही आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारी भक्ति से हो सकता है कि हमें थोड़ा और समृद्ध परिवार मिल जाए, अगर हम मनुष्य देह में जाएं तो हो सकता है थोड़ी और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाए। अब मैं उसमें ना खो जाऊं, मैं शुरू से ही भजन में लगूं। जैसे अभी हम बचपन से तो नहीं लगे, काफ़ी बड़े होने के बाद हम भजन में आए। अब जब समझ में आ गई है अगर मुझे स्मरण रहे तो मैं बचपन से ही अब भजन करूं, मगर वो तो नहीं रहेगा। और मुझे ये भी डर लगा कि ऐसा होगा कि अब मैं ये तो जानता नहीं हूँ, तो जो नया देह मिलेगा वो पता नहीं विलासिता में ना लग जाए इस जगत की, वो भजन ना करे या वो किसी को, तो समझ रहे हो ये सब प्रश्न आते हैं। फिर 2 दिन बाद ही इसका उत्तर मिला कि तो फिर भगवान पे हमारी क्या निर्भरता हुई। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, मगर भगवान तो जानते हैं, तो वो वैसा ही हमें वातावरण देंगे, वैसा ही अवसर देंगे। और अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो मन तो यही जा रहा है, तो मैं और मेरे को मेरे मैं अपने आप को देह से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, पर मन जो है, मन तो यही जा रहा है। तो यही मन जब जाएगा तो मन अगर आज मेरा ये कर रहा है कि मैं काश शुरू से ही भक्ति करता, तो ये मन तो फिर साथ जा रहा है तो मन करेगा। तो समझ गए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऐसा स्मरण करेंगे तो हमारे भीतर प्रश्न आएंगे, हमारे भीतर उत्तर आएंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, धीरे 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 और कई प्रश्न आएंगे और कई उत्तर आएंगे। इससे भगवान के प्रति हमारी निर्भरता भी बढ़ेगी और धीरे धीरे फिर हमारा इस ध्येय से जो आसक्ति है वो भी कम होगी। कि फिर थोड़ा प्रिपेयर होंगे कि हाँ ये तो मैं देह हूँ नहीं और भगवान साथ है ही है, मन भी यही जा रहा है, तो वो मन आगे संचालित करेगा उस देह को। क्योंकि आज भी हम हो तो मन से ही संचालित रहे हैं। तो मन जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, तो शुद्ध मन क्या होता है, वो बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है ना। और बुद्धि जैसे फिर ठीक गाइड करेगी, बुद्धि भी यही साथ जा रही है। मन बुद्धि अहंकार सब यही सूक्ष्म शरीर ही तो लेके जाता है आत्मा को, तो ये सब साथ ही जा रही है। तो ये स्थूल ही बस रह जाएगा। तो स्थूल तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा, स्थूल तो सूक्ष्म शरीर से ही चलायमान है। ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं तो फिर थोड़ा सा इस देह से आसक्ति कम होती है कि अच्छा चलो ठीक है, ये देह थोड़ी चला रहा है, जो चला रहा है वो तो साथ ही जा रहा है। तो हमारा अब इस देह में हमारा क्या पर्पस है कि हम अपने इस अंतःकरण को, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसको और शुद्ध करें, और शुद्ध करें, इसको प्यूरिफाई कर दें। इस मन को इतना सूक्ष्म और इतना प्यूरिफाई कर दें कि जब ये अगला देह प्राप्त करे तो उस समय ये एकदम शुद्ध अवस्था में हो कि शुरू से ही वो भजन में संलग्न हो जाए। और अगर थोड़ा भी हमारा कपट भजन है, कपट भजन मतलब कि हम दिखा तो भक्त रहे हैं पर एकांत हमारा खराबी है, भीतर मेरे वासनाएं हैं और उन्हीं वासनाओं को, इस संसार के प्रति मेरी जो भी वासनाएं हैं, मैं उसको फ्यूल भी दे रहा हूँ, मैं उसको एंटरटेन भी कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर बहुत खतरे में है, क्योंकि फिर ये देह जब खत्म हो जाएगा तो जो अगला मिलेगा उसमें तो वो वासनाएं फिर ऊपर आएंगी। तो समझ गए। तो इसीलिए थोड़ा एकांत में रोज चिंतन करना चाहिए, चाहे माला करते समय, चाहे रात के समय, जब थोड़ा एकांत हो तब इस बात का चिंतन करें कि मैं ये देह तो हूँ नहीं, ये तो मैं हूँ नहीं। तो कैसे समझे मैं ये नहीं हूँ। जितनी भी हमारी डे की एक्टिविटीज़ है, जो अगले दिन का प्लान है, उस सबको ऐसे डिसाइड करें, डिज़ाइन करें कि ये समझते हुए करें कि मैं ये नहीं हूँ और ये नश्वर है, ये जगत, ये देह, ये सब जो भी इसमें इस देह के लिए कर रहा हूँ, ये तो सब खत्म हो ही जाना है। इस चीज़ का थोड़ा चिंतन करते रहें करते रहें करते रहें ना, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ कि ये बात चल रही है
कि इसके आस्वादन के लिए योग्य आधार की आवश्यकता है। मैं राधा रानी की मंजरी हूँ। फिर ये हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं है बिना आइडेंटिटी के रहेंगे। मैं ये देह नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, है ना? मैं क्या हूँ तो मैं राधा रानी की मंजरी हूँ। मैं ऐसा सोचूं। फिर जब ऐसा सोचूंगा और फिर ये पढ़ूंगा तो फिर अच्छा लगेगा। फिर एक इंक्विजिटिवनेस हमारे अंदर आएगी, प्रश्न आएंगे कि मंजरी क्या करती है, कैसे करती है, मंजरी क्या क्या कर रही है। अगर मैं मंजरी हूँ तो मुझे क्या क्या करना है वहाँ जाके, कैसा होगा मेरा स्वभाव, कैसे होगा, कैसे डील करना है, सब बहुत कुछ आएगा। फिर ये सब आपके चिंतन का विषय है। जब आप सोचोगे तो और आएगा इसमें। तो श्री राधा की किंकरियां ही इस निगूढ़ लीला रस माधुरी के आस्वादन की योग्य अधिकारिणी है। मैं श्री राधा रानी की किंकरी हूँ। गौड़िया वैष्णवों का यह अभिमान होना चाहिए। अब ये अभिमान हमारे अंदर अभी नहीं आता। हम जितना मर्जी पढ़ लें सुन लें, पर आता नहीं है। ये बड़ा ऊपर ऊपर से रहता है कि मैं तो मंजरी हूँ, मैं तो किंकरी हूँ। ये बहुत ऊपर से रहता है। भीतर यही रहता है कि मैं ये देह ही हूँ। ये माना नहीं जा रहा है कि मैं ये देह नहीं हूँ। यदि ये अभिमान पाना है तो राधा दास से ही पाना है, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे यही पाना है बस। जैसे हमारा दृढ़ संकल्प है ना अभी कि मुझे इस ध्येय के लिए ये करना है, हमारी प्लानिंग्स हैं अगले 2 साल 4 साल 5 साल की कि मुझे ये करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा यहाँ भी होना चाहिए कि कुछ समय में अब मेरे का ये ध्येय से आसक्ति खत्म होनी चाहिए। ये रियलाइजेशन आनी चाहिए कि मैं किशोरी जी की मंजरी हूँ। हे वृंदावन वासियों, हे वृंदावन के आकाश पवन पशु पक्षियों, तुम सब मुझे इस बात को समझा दो कि मैं राधा रानी की दीन दासी हूँ। ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। जो भक्त जाना चाहता है उस ओर, वो ऐसी प्रार्थना करता है वृंदावन में जाके। वृंदावन चिन्मय है। हर वृंदावन वासी से उसकी प्रार्थना रहेगी कि आप मेरे पे कृपा करो। हम लोग अगर वृंदावन ब्रजवासी की प्रार्थना भी चाहते हैं तो मेरे ये सारा रोग हट जाए महाराज कृपा करो, ये समृद्धि हो जाए कृपा करो, ये दुकान फैक्ट्री चल जाए, ये हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, समझ रहे हो? हम ये सब ब्रजवासियों की कृपा ये मांगते हैं। और जो भक्तजन है वो ब्रजवासी की कृपा ये मांगते हैं देह से आसक्ति छूटे। तो फिर चले ना चले, होए ना होए, करे ना करे, सब खत्म ही, क्योंकि मैं ये हूँ ही नहीं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो आप। अभयता इसी से आएगी। तुम सब मुझ पर कृपा करो, ऐसी वृंदावन में जाके पहुँच के पशु पक्षियों से भी कृपा मांगे। हृदय में इस प्रकार की प्रार्थना हमारे होनी चाहिए। राग भक्ति लोभ मूलक है। थोड़ी सी भी उत्कंठा ना हो तो राग मार्ग या राग भजन जो है ये निष्प्राण होने लगता है। लोभ मूलक है, यहाँ लोभ होना चाहिए कि ये चाहिए चाहिए यही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या हुआ, राग भजन निष्प्राण हो गया। फिर आप साधन भक्ति कर रहे हो, आप राग भक्ति के साधक नहीं हो। फिर साधन भक्ति क्या होता है, बस अभी तो रिचुअल की तरह आप करे जा रहे हो। मगर साधन भक्ति का लक्ष्य भी राग भक्ति की ओर जाना है। जीवन भर साधन भक्ति करना नहीं है। साधन भक्ति से जीव प्रारंभ करता है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है तो सिर्फ गेम्स खिलाई जाती हैं, सिर्फ झूले झुलाए जाते हैं, मगर सिर्फ झूले झुलाने के लिए उसको स्कूल में नहीं डाला है। ये तो बस आदत लगवाने के लिए कि वो यहाँ आ जाए, फिर पढ़ाएंगे उसे, है ना। पहले तो वीडियो दिखाई जाएंगी, पोएम सुनाई जाएंगी, डांस करवाया जाएगा, लेकिन बाद में फिर उसको वहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही साधन भक्ति है। साधन भक्ति शुरू तो बस ऐसे होती है कि चलो बस इतना कर लो, बस ऐसे कर लो, अच्छा होता है, तुम्हें धन चाहिए तो भी करो, परिवार में सुख चाहिए तो भी करो, ये साधन है, साधन भक्ति है। धीरे 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 इससे राग की ओर जाना है, और राग में लोभ मूलक होना चाहिए, नहीं तो राग निष्प्राण हो जाएगा, पीछे आ जाओगे आप। वहाँ से साधन भक्ति भी आ जाओगे और धीरे धीरे साधन भक्ति भी बोरिंग लगने लगेगी। यही तो कर रहे हैं टाइम से, तो क्या हो रहा है इससे, तो हमसे तो अच्छे ये पड़ोसी हैं, देखो सब मज़े कर रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा लगने लगेगा और साधन भक्ति से भी नीचे गिर जाएंगे। मन लगाकर बाबा बोल रहे हैं, निरअपराध होकर भजन करने से साधक को उत्कंठामय भजन जीवन प्राप्त होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। पहला मन लगाकर करना है और दूसरा निरअपराध होकर करना है। मन भी लगे और साधना हमें किस बात की करनी है कि हमसे कोई अपराध ना बने। निरअपराध होकर करने से साधक का उत्कंठामय जीवन जो है, भजन जीवन, वो प्राप्त होता है। हमारी होता क्या है कि भजन में उत्कंठा इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमसे अपराध होते चले जाते हैं, और जब अपराध होते हैं
तो हम भगवान की ओर ना जाके फिर संसार की ओर हमारा मुख हो जाता है। तो साधन हम कर रहे हैं वो करते रहें, और उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार से भी हमसे कोई भी अपराध ना हो किसी के प्रति भी। हेम गौरी तनु राई, आँखी दर्शने चाई, रोदन करी वो अभिलाषे। श्री राधा रानी को बोल रहे हैं हेम गौरी तनु राई। राई राधा रानी को बोला जाता है, जिनका हेम गौरी ऐसा वर्ण है, जिनका आंखें दर्शने चाहिए, ये आंख आपके दर्शन चाहती है। रोदन करीबो अभिलाषे, इसी अभिलाषा के साथ मैं रोदन कर रहा हूँ। मैं जो रो रहा हूँ बस इसलिए कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, और इस संसार का रोना नहीं चाहिए। इसके लिए रो रहा हूँ उसके लिए रो रहा हूँ ऐसे नहीं, मैं केवल आपके लिए रो रहा हूँ। साधक रोते रोते अन्वेषण करेगा कहाँ वो राधा रानी, तब करुणामयी राधा रानी की करुणा प्राप्त होगी। जब वो देखेंगे कि केवल इसीलिए रो रहा है कि इसे मैं ही चाहिए हूँ, तब राधा रानी आएंगी। ये चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं। इस बारी यही चर्चा चल रही है कि रुदन केवल उनके संग के लिए ही होना चाहिए। अगर उनसे कुछ प्राप्ति करने के लिए रुदन हो रहा है, वो तो बहुत खुश हैं, फिर वो आपको वो खिलौना दे देंगे, आप खेलते रहो। पर अगर कोई आपको सांत्वना नहीं दे पा रहा, परिवार का सुख आपको सांत्वना नहीं दे पा रहा है, आपके सगे संबंधी आपको सांत्वना नहीं दे पा रहे, आपको आपका यश मिल रहा है वो आपको सांत्वना नहीं दे पा रहा, और सारी चीज़ें श्री यश मानो ये सब आपको यहाँ मिल रहा है, आपकी जय जयकार हो रही है, मगर आप रुदन कर रहे हो, आपको सांत्वना नहीं मिल रही, तब किशोरी जी आती है। पहले ये खिलौने दिए जाएंगे, ये यश रूपी खिलौने, ये पारिवारिक सुख समृद्धि धन, ये सारे खिलौने दिए जाएंगे। अगर आप इसमें बिजी हो गए तो फिर ठीक है, और अगर आप फिर भी नहीं हुए, आप फिर भी वही को नहीं चाहिए, आप चाहिए भजन में, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, फिर किशोरी जी दर्शन देती हैं। दय दैकादि भूल कर अपने मंजरी स्वरूप के अभिमान को लेकर निकुंज का अतिथि बनेगा, तब लीला रस के आस्वादन की योग्यता प्राप्त होगी। पहले निकुंज का अतिथि बनेगा, पहले वो निकुंज जाके केवल देखेगा, पहले उसे दर्शन हो रहे हैं। जब हम स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो तुरंत ऐसा स्मरण नहीं होता कि हम वहाँ सेवा करने ही लग गए। अभी तो दिखेगा, अभी तो चित्र नहीं दिख रहा है तो लीला कैसे दिखेगी। अभी तो स्वरूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पहले स्वरूप के दर्शन होंगे, फिर उसके बाद उनकी लीला के दर्शन होंगे। निवृत्त निकुंज में हम अतिथि, अतिथि मतलब जो केवल देखने वाला है, ऐसा बनेंगे, और फिर धीरे 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 अधिकार मिलेगा तो किशोरी जी सेवा भी देगी। तभी लीला रस के आस्वादन की योग्यता जब प्राप्त होगी, तभी उसे राधा रस सुधा निधि की प्राकृत अमृत माधुरी का अनुभव होगा। जो ये बाबा कह रहे थे अमृत धारा चल रही है, ये बाबा को तो अमृत धारा एकदम स्पर्श कर रही है, वो तो फील कर पा रहे हैं, मगर हम लोगों को ये राधा रस सुधा निधि की अमृत धारा अभी नहीं लग रही है। तो ये सारा प्रोसेस जब हम करेंगे और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तब हमें भी ये अमृत धारा लगने लगेगी। नाम की नहीं है बस अमृत धारा, राधा रस सुधा, सुधा मतलब अमृत, ये राधा रस अमृत निधि मतलब निधि मतलब धन, ये राधा रस अमृत का धन है, अमृत का पिटारा है, बहुत बड़ा अमृत है इसमें। ये केवल नाम है हमारा, हम तो नाम बोलते हैं, हाँ अमृत धारा जी, अमृत धारा, लीला को अमृत धारा बोलते हैं, हमारे लिए एक पर्यायवाची है, हाँ इसको अमृत धारा ही तो बोलते हैं, मगर हम उसको फील नहीं कर पाते। अमृत धारा मतलब जहाँ आपको अमृत मिल रहा है, फिर आप आधे घंटे बाद उसको छोड़ के कुछ और करने जाओगे। आप एक श्लोक फटाफट से आज का पढ़ लिया, वो छोड़ के कुछ और करने जाओगे, चलो आज का हो गया। जो अमृत मिल रहा था तो छूटना नहीं चाहिए था, है ना, मगर हमें वो अमृत फील नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बस इसको एक साधन, एक ड्यूटी, एक कर्तव्य की तरह, बस रोज का एक नियम की तरह हम इस भजन को कर लेते हैं। स्फूर्ति में विराम आने से श्रीपाद रो रहे थे, पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी। तुम दोनों की मधुर लीला में कब देखूंगा, श्रीमती की कृपा से आज वह लीला प्रवाह जो है पुनः आरंभ हो गया। स्फूर्ति में वही लीला प्राप्त हुई जहाँ वो चल रहे थे। किंकरी की दक्षता से मानिनी, अब वो क्या कर रही थी पिछले श्लोक में, श्री राधा मानिनी हो गई थी, और किंकरी अपनी दक्षता से श्री कृष्ण की गुणावली गाकर उनको और उत्कंठित कर रही थी, उनकी उत्कंठा बढ़ा रही थी कि उनकी कृष्ण मिलन की उत्कंठा बढ़ जाए। किंकरी ने उनकी तारीफ करी, उनका कृष्ण की, श्रीमती का उत्कंठा बड़ी मिलने की, मान दूर हो गया। श्रीमती बार बार प्रश्न करके किंकरी के मुख से मधुर मधुर कथाएं सुनना चाह रही है,
मानो उनकी लालसा की निवृत्ति नहीं हो रही है। जैसे श्रीमन महाप्रभु भी, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे राय रामानंद संवाद में, तो वहाँ पे वो भी श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो राधा भावाविष्ट है, और रामानंद राय जो हैं वो इसके और ऊपर तक तत्व बताए जा रहे हैं। तो ये कथा श्रवण करके वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं, और जैसे हम वहाँ देख रहे हैं ना, अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि राधा रानी और प्रश्न किए जा रही हैं, आगे कहे यार, आगे कहे यार। वहाँ पे महाप्रभु जो है, क्योंकि वो राधा भाव में अभी स्थित है, तो वो भी और रामानंद राय से पूछे जा रहे हैं, अच्छा और बताओ, और बताओ। और जब उनका ये सारा क्रम हुआ, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, जब ये हुआ तो उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जब उनसे विदा लिए, रामानंद राय से जाने लगे, तो उन्हें जाते हुए क्या बोले, विषय छाड़िया तुम्ही यह जहां नीला चले, आमी तीर्थ करी तहां आसीबो अल्पकाले। अब रामानंद राय जी, आप ये सारे विषय छाड़िया, ये सब विषय छोड़ के तुम्ही जहां नीलाचले आमी तीर्थ करी, जहां नीलाचल में मैं रहता हूं, तहां आसीबो अल्पकाले, वहां जल्दी से, अल्पकाल में, फटाफट से अब आप वहां आ जाओ। ये होते हैं भक्त। भक्तों को भगवान खुद बुलाते हैं कि बस अब जल्दी आ जाओ, अब आप ये सब छोड़ो, अब आप मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे ही जैसे श्रीपाद जैसे सरीखे भक्त जो हैं, जो गुरुदेव जैसे भक्त हैं, ये इनको राधा रानी पुकारती है, अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारी सेवा की मेरे को अभिलाषा है, अब तुम्हारी सेवा की मुझे जरूरत है। दुई जने नीलाचले रहीबो एक संगे, कौन कह रहे हैं? रामानंद राय नहीं कह रहे, महाप्रभु कह रहे रामानंद राय को कि हम दोनों नीलाचल में रहेंगे एक साथ। सुखे गाइबो काल कृष्ण कथा रंगे, और सुखी होके ये कृष्ण कथा जो है दिन रात इसी के रंग में डूबे रहेंगे, यही कथा करते रहेंगे। इधर सखियों ने श्रीमती के, अब वापस यहाँ आते हैं, तो किशोरी जी जो बार बार पूछ रही थी, मान भंग हो गया, उत्कंठा जागृत हो गई मिलने की, ये संदेश सखियों तक पहुँचाया। सखी निवास श्री कृष्ण है, वहाँ पे सखियों के साथ बैठे हुए हैं। सखियों ने श्रीमती के मान के अवसान की बात जानकर नागरमणि को उनके पास भेजा। कृष्ण को बोला जाओ जाओ जाओ, मंजरी ने अपना कार्य कर दिया, अब आप जाओ। अब कृष्ण क्या है, ये जरूरत से ज़्यादा चतुर है, ये ज़्यादा होशियारी कर जाते कई बारी, मगर किशोरी जी जो है वो इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मिलन आकांक्षा से अधीर नागराज श्रीमती के निकट जाकर चाटुवाणी का विस्तार कर रहे हैं। अब वहां जाके चालाकी दिखा रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति, जैसे मैंने किसी सखी को बोला कि आप मेरी बात करा दो, मंजरी को बोला कि आप हमारी सुलह करा दो, तो व्यक्ति जाते ही थोड़ा हम्बल होता है, वो उस मंजरी जो बीच में कराने वाली है वो उसको सबसे पहले प्रणाम करेगा, थोड़ा ग्रैटिट्यूड होगा कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर कोई, मान लीजिए कोई हमारा दास भी है, हम तब भी उस दास की पीठ पे हाथ रख के थोड़ा ऐसे कहेंगे अच्छा काम किया, थैंक यू, मतलब एक हमारा आभार होगा, एक ग्रैटिट्यूड होगा। और क्योंकि किशोरी जी मान में थी, अब वो मान में नहीं है, तो जब वो अब वो मान से अपना मान भंग करके आई हैं, तो हम थोड़ी विनम्रता से पेश आएंगे, और हम जाके ऐसे दिखाएं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, मैं तो ऐसे बस आया हूँ, एंड आई डोंट नो कि ये मंजरी आपको मना रही है, कुछ कर रही है, और जान के अपने चटु वाक्य जो है ना, अपनी थोड़ी ऊंची स्पीच रख के कि, और जैसे वो ऐसा दिखा रहे कि जैसे मुझे नहीं पता कि तुम मान में हो, और मैंने नहीं भेजा है मंजरी को यहाँ पे तुम्हें मनाने के लिए, मैं तो नेचुरल यहाँ आया हूँ और तुम ठीक हो, क्योंकि मान का कोई कारण भी नहीं था, है ना। तो कृष्ण को जबकि सब पता है, और मंजरी जिस तरीके से उन्हें बता रही है, सखी निवास कह के उन्होंने कृष्ण का बताया कि वो वहीं पे हैं, और सखियों का भी यही अनुमोदन है कि आप जो है ये मान भंग कर दें, मंजरी ये सब बता चुकी है। और अब कृष्ण ऐसे जा रहे हैं, चटुकारिता क्या दिखा रहे हैं, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं नीचे क्यों आऊँगा, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ये तुम्हें मना रही है, क्योंकि अब वो मान गई हैं, तो अब वो मान गई हैं तो वो ऐसा दिखा रहे हैं। तो क्योंकि अब वो ऐसी चटुवाणी का विस्तार कर रहे हैं, तो श्रीमती भी ऐसा प्रदर्शित कर रही है कि मानो उन्हें देखा ही नहीं। अगर इतनी होशियारी करनी है तो फिर ठीक है, फिर किशोरी जी भी ऐसे हैं कि मैंने जैसे देखा ही नहीं कि वो आए हैं। उनकी बात सुनकर भी ना सुनने का सा अभिनय कर रही हैं। वो मंजरी से बात की जा रही है, वो सामने आ गए हैं, वो अपना बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और वो ऐसे कर रही है जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। किंकरी के साथ नाना प्रकार की वार्ता में मग्न है, और किंकरी से बातें की जा रही है। वो करे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो होशियारी दिखा रहे हैं इस समय कृष्ण। श्रीमती विवोक नामक अलंकार से अलंकृत है। ये विवोक क्या है,
तो उज्जवल नीलमणि में उदाहरण के साथ बताया हुआ कि विवोक क्या है। एक बार राधा कृष्ण के लिए वनमाला गूंथ रही थी, वहां पे श्री कृष्ण आकर उनके आगे खड़े होकर उनके वदन को निहारने लगे। वो उनको देख रहे हैं। वदन कई बार मुख को भी बोला जाता है, उनके श्रीमुख को निहार रहे हैं। श्रीमती ऐसा दिखाकर मानो उन्हें दिखाई नहीं है, वो अपने कार्य में लगी हुई हैं, वो अपनी माला ही गूंथ रही हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, अब वही सामने से आ गया, तो सबसे पहले एक थोड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि मैं इनके लिए ही बना रहा हूँ और यही आ रहे हैं। और उसी एम्बेरसमेंट के साथ अगर प्रेमी है, क्योंकि किशोरी जी के तो प्रियतम है, तो प्रियतम ही है, तो एक एम्बेरसमेंट भी है और एक अभिलाष भी है। अभिलाषा क्या है हृदय में कि ये थोड़ी तारीफ करे, थोड़ा ये ऐसा हो जाए कि भाई आप इतना सुंदर बना रही हो, आप ये कर रही हो, इस प्रकार का भी एक अभिलाषा मन में जग जाती है। और जब सामने वाला आके वो ऐसे दिखा रहा है कि वो हार को तो देख ही नहीं रहा, वो इस बात को इग्नोर कर रहा है कि वो उनके लिए वनमाला गूंथ रही हैं, और वो उनके वदन को देख के मान लो मतलब उनके मुखचंद्र को देख के उन्हें बोला हाँ आप आओ, आप चलो, आप करो, कि वो जो वो सेवा कर रही है उस सेवा को इग्नोर कर दिया। चाहे उनकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन सेवा को इग्नोर कर दिया। अभी सेवा प्रधान है क्योंकि किशोरी जी उन्हीं के लिए माला गूंथ रही हैं। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो किशोरी जी भी क्या करती हैं कि वो माला गूंथ रही है, वो उनको देख रहे हैं और वो ऐसे देख रही हैं कि मुझे पता ही नहीं कि वो आ गए हैं। वो भी फिर इग्नोर कर रही है कि जब तुम ऐसे कर रहे हो तो फिर मैं भी नहीं बात कर रही हूँ। और सखी उनके साथ जो है वो उन्हें बोल रही हैं कि वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे वदन कमल पर अपनी दृष्टि निक्षेप किए हुए हैं श्री कृष्ण। किशोरी जी की सखी किशोरी जी को बता रही है कि श्याम सुंदर यहाँ आके तुम्हारे वदन कमल को देख रहे हैं और वहाँ खड़े हुए हैं, और कैसा आश्चर्य है कि तुम अत्यंत गंभीरता पूर्वक गुरु हेला मतलब एक होता है अनादर, और गुरु हेला मतलब कि तुम इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी इग्नोरेंस में इतना बड़ा अनादर तुमने कर दिया कि एक आम आदमी को नहीं देखा तो इग्नोर कर दिया, हेला। और गुरु हेला मतलब बड़ा, आपने इतना बड़ा इग्नोर करा कि उसके साथ, और अपना फिर हास्य प्रकट करती हुई वनमाला गूंथ रही, और हंस भी रही हैं, हंस रही हैं मतलब हंसते हंसते ऐसा दिखा रही हैं कि उन्हें पता लग रहा है मगर वो देखना नहीं चाहती हैं। तो इस भाव को बोला जाता है विवोक, ये विवोक भाव है। तो आज भी ये विवोक भाव से ही वो वहाँ पे है। ये अनादर आदर से भी बहुत उच्च कोटि का कृष्ण सेवा का उपचार है, इस बात को भी समझना। जब ये अनादर वो करती हैं तो ये अनादर जो है वो उच्च कोटि की कृष्ण सेवा उससे प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण इससे और आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे किसी भी भाव से उनको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि कोई भी भाव सेल्फिश नहीं है। किशोरी जी का कोई भाव सेल्फिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे समझ रहे हो हम प्रेम में ये बात कर रहे हैं कि वो मैं माला गूंथ रही हूँ तो उन्होंने माला गूंथने की बात नहीं करी। उनका प्रेम ऐसा है कि ये मेरे प्रियतम के लिए माला गूंथी जा रही है, और इसमें आके आप मेरे को देख रहे हो और ये देख रहे हो, और मैं आपके लिए जो माला गूंथ रही हूँ अभी वो प्रधान है, समझ गए। तो वो कृष्ण को और सुख देता है कि मेरे सुख के लिए ही तो ऐसी सुंदर वनमाला बना रही है ना। और उसको मैं कहूँ कि तुम उसको छोड़ के मेरे साथ चलो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो मुझे देख नहीं रही है और हंसते हंसते माला ही अपनी गूंथ रही है। और यहाँ पे भी अभी जब वो उनको नहीं देख रही हैं, क्यों? क्योंकि वो चटुवाक्य दिखा रहे हैं। अब कृष्ण भी समझ गए हैं कि मैं आके ऐसा दिखा रहा था मगर वो मेरी चतुराई नहीं चल रही है। तो ये उन्हें पता है कि चतुराई मैं दिखा रहा था, अब वो नहीं चल रही है, तो वो और आकृष्ट हो रहे हैं। देखो, वाइज व्यक्ति से जीव आकृष्ट होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति से जीव आकृष्ट होता है। जिसको हम बुद्धू बना ले उससे हमारा ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है, उसको तो हम सोचते हैं, समझ रहे हो, ये इसको तो मैं कभी बुद्धू बना लूंगा, इससे क्या। लेकिन आकर्षण हमारा वहाँ होता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज़्यादा वाइज है। चालाक की बात नहीं कर रहे हैं, वाइज की बात कर रहे हैं। तो अनादरवती की यह मधुर श्याम सुंदर के निकट परम आकर्षक अथवा परम लोभनीय होती है। यहाँ अनादरवती बोल रहे हैं, अनादरवती मतलब वो जो अनादर कर रही हैं, उनकी यह माधुरी भी श्याम सुंदर के निकट परम आकर्षक, परम अट्रैक्शन उनके प्रति, और उनको और लोभनीय कर देती है। श्रीमती किंकरी के साथ नाना प्रकार की वार्ता में रत है। अब उनको तो देख नहीं रही, वो किंकरी के साथ वार्ता कर रही है, मानो श्याम सुंदर को देख कर भी नहीं देख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी को इग्नोर करें ना तो ध्यान ही नहीं देते कि वो है या नहीं है, हम देख ही नहीं रहे हैं उसकी तरफ। आजकल तो लोगों के पास इग्नोर करने का बढ़िया तरीका है, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं
कोई सामने वाला आया है कि नहीं आया। जैसे मैं एक जगह देख रहा था तो वो बोल रहे थे आजकल अगर आप कोई आपके सामने आया और आपने अपने एयरपॉड हटा के फ़ोन रख के उसको हेलो कर दी तो बड़ी हाई रिस्पेक्ट दे दी आपने उसे कि भैया कोई आया तो आपने अपना फ़ोन एयरपॉड सब निकाल दिया। नहीं तो जीव उसी में लगा हुआ, फ़ोन में लगा कोई सामने वाला कुछ बोले जा रहा वो तो ध्यान ही नहीं है वो इसमें। तो यहाँ पे किशोरी जी जो है वो किंकरी के साथ ऐसी बातें करे रह रही है। श्रीमती नाना प्रकार की उनसे वार्ता कर रही हैं, श्याम सुंदर को देख नहीं रही हैं, उनकी चाटुवाणी सुनकर भी वो सुन नहीं रही हैं, और नागर जो हैं उनके सौंदर्य में लुब्ध हैं, और श्रीमती का सौंदर्य में लुब्ध होकर ही उनका उत्तरीय आंचल पकड़ लिया है। और श्रीमती भी ऐसे कि जैसे पकड़ नहीं लिया है, जैसे उनके हाथ से अटक गया है। वो ऐसे कर रही हैं, आओ कहकर हुंकार करती हुई श्रीमती किंकरी की ओर देखती हैं कि देखना कैसे अटक गया ये। वो ऐसे वैसे बिहेव कर रही है कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने पकड़ा है। वो तो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कोई चल रहा है और उसके हाथ से अटक गया है, बस ऐसे अपना हटाया और फिर किंकरी की ओर देखती हुई उनसे बात कर रही है। मानो वे अपनी दृष्टि भंगिमा से यह कहना चाहती हैं, इस शठ के हाथों से तू मेरी रक्षा कर। मंजरी सोच रही है कि जैसे वो मुझे ऐसा बोल रही है कि भाई इससे मेरी रक्षा कर दो। उनके इस भाव से, उनके इस भाव में जो अपूर्व माधुरी है वो कृष्ण को भी आकर्षित कर रही है, और ये भाव माधुरी किशोरी जी के अंदर भी अब उच्छलित हो रही है। अब उनके सौंदर्य पर भी और भी ज़्यादा कृष्ण लुब्ध हो गए हैं और भी ज़्यादा उनसे आकर्षित हो गए हैं। और श्रीमती की अब पल्लू ना पकड़ के, अब पल्लू को तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि गलती से पकड़ लिया तो उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया, और जैसे ही उन्होंने उनका हाथ पकड़ा तो उनके स्पर्श से नागरी मणि का भी जो श्री अंग है वो उल्लसित हो गया। उसमें प्रेम उल्लास के कारण रोम छिद्र जो हैं वो भी पुलकित हो गए। उनके श्री मुख पर अब जो है हास्य, अब थोड़ा हंसने लगी वो, अब उनके मुख पे स्माइल आ गई। किंकरी देख रही है प्रेममयी की मूर्ति मानो अब रसलीन मूर्ति हो गई है। रसलीन किसको कहते हैं? जैसे श्रीमती वैसे ही आस्वादन की मूर्ति हैं, आस्वादन कर रही हैं, और यह मूर्ति आस्वादन के साथ एकीभूत हो जाए, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है किशोरी जी को आस्वादन हो रहे हैं या ये साक्षात आस्वादन की ही मूर्ति हैं। समझ गए? मतलब एक हम कहते हैं मैंने रसगुल्ले का रस लिया, और एक मुझे इतना रस आया कि मैं ही रसगुल्ला बन गया। मतलब समझ गए हो, इतना इतना खुश हो गया कि मेरा मुख ही रसगुल्ले जैसा हो गया, इतना खुश हो गया। तो क्या बोलेंगे, ये तो पूरा रसगुल्ला लीन हो गया। यहाँ पे रस लीन बोल रहे हैं, मतलब समझ गए, किसी चीज को इतना इंजॉय करा कि उसके कोई अगर अभी घुसा है तो वो भी इसका मुख देख के बता दे कि भाई आज क्या हो गया, क्या आनंद हो रहा है ना। तो ऐसा आनंद की मूर्ति, ऐसे आस्वादन की मूर्ति को बोला जाता है। तो रसलीन हो गई हैं, एकदम रसलीन मूर्ति हो गई है जब उन्होंने उनका स्पर्श कर लिया। तो अब क्योंकि दोनों तरफ से ऐसी चतुराई चल रही है ना, वो भी चाटुवाणी बोल रही हैं और वो भी जान के उन्हें इग्नोर कर रही हैं, और जब पकड़ लिया तो अब उनके मुख से भी हंसी निकल गई, और श्याम सुंदर भी रियलाइज कर रहे हैं कि वो चाटुवाणी में लगे हुए थे जो नहीं करना चाहिए। तो दोनों तरफ से ऐसी जब हंसी हुई तो दोनों मानो रसलीन हो गए। किंकरी ने श्याम सुंदर के आस्वादन से, श्याम सुंदर के आस्वादन से ये रसलीन मूर्ति का आस्वादन प्राप्त किया है, क्योंकि रसलीन जो ये हैं ये मूर्ति श्याम सुंदर देख पा रहे हैं। तो श्याम सुंदर के माध्यम से किशोरी जी फील कर पा रही हैं कि अभी श्याम सुंदर को कैसी दिख रही है किशोरी जी। प्रेममयी के श्री अंग से पुलक और श्री मुख पर हास्य, जो ये उनका मधुर हास्य है, इसे देखकर श्याम सुंदर के आनंद की सीमा नहीं रह रही है। किंकरी ने मधुर युगल मिलन माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य, ये जो इनका आज मिलन आनंद है जो इनके मिलन का, ऐसा सौभाग्य आज किंकरी ने प्राप्त किया। और जो ही ऐसे उनको रसलीन अवस्था में और दोनों को ऐसे खुश अवस्था में देखा तो उनकी लीला में, उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद साधक आवेश में अब फिर आरती भरी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी इस रसलीन मूर्ति को किशोरी जी फिर कब देख पाऊंगा, मुझे यही देखनी है, ये रसलीन मूर्ति आपकी देखनी है, कृपा करो मैं आपकी ये रसलीन मूर्ति फिर देख पाऊँ। तो आज के श्लोक में यहीं स्फूर्ति में विराम आ गया, कल फिर आगे और चर्चा करेंगे। जय राधे।